और पहला देखिए हम लोग जो डिस्कशन कराते हैं कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ से क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी होगा आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं और कमेंट भी आप लोग करते रहिए, ठीक है, कमेंट करते रहिए आप लोग, कमेंट हम लोग को देख पा रहे हैं, ठीक है, कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है यहाँ पे कि विश्व पृथ्वी दिवस, पहला हमारा क्वेश्चन पूछा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पूछा हुआ है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए आप लोग। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाता है, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यह जो पहली बार कब मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस, तो पहली बार कहेगा तो कब होगा, तो पहली बार मनाएगा 22 अप्रैल 1970 को, 1970 सॉरी 22 अप्रैल 1970 को पहली बार पृथ्वी दिवस मनाएगा, ठीक है। और हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया था, ठीक है। तो याद रखिएगा यही क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हमारा राइट आंसर रहेगा 22 अप्रैल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन देखिए। अगर आप लोग पिछला नहीं देखे हैं तो जो फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम हुआ तो उसका भी एनालिसिस कराए हुए तो जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट वहाँ पे है क्वेश्चन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध कवि के कविता कौन है, क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध कवि के कविता का नाम बताइए कौन हो जाएंगे, तो कौन हो जाएंगे आप लोग, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। उन्हें देशपूर्ण कविता 1921 में स्वतंत्र संग्राम के दौरान जेल में लिखी थी, ठीक है। कब लिखा था माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा, तो 1921 में, ठीक है, याद रखिए 1921 में लिखे थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन, अगला हम क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मूल भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, देखिए क्वेश्चन पूछा कि मूल भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची, मूल वाला मतलब पहले वाला पूछा, तो पहले कितना था 8 था, पहले 8 अनुसूचियां, हालांकि वर्तमान में कितने हैं 12 अनुसूची कुल है, पहले 8 था लेकिन अभी कितने हैं वर्तमान में 12 अनुसूची शामिल है, ठीक है, आप लोग जानते रहिएगा। तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा 12 अनुसूची, ठीक है। अब पहले वाला में हो जाएगा 8, ठीक है। अगले देखिए क्वेश्चन, और अगला इससे रिलेटेड देख लीजिए फैक्ट्स। नौवीं अनुसूची 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। नौवीं अनुसूची बोले तो 1951 में जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन द्वारा। 10वां अनुसूची क्या है, 10वां अनुसूची तो 1985 में जोड़ा गया, कब 52वें संविधान संशोधन, ठीक है। और दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया, ठीक है, 10वें अनुसूची द्वारा। तो आपसे पूछे कि 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया, तो 1985 में 52वें संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। 11वीं अनुसूची की बात करें, 11वीं अनुसूची हो जाएगा हमारा 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज में जोड़ा गया 11वां अनुसूची, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा था कि आप मूल भारतीय संविधान कितने सोचिए, मूल वाला प्रतिशत 8 हो जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं 12 हो जाएंगे। और नौवीं सूची में 1951 में पहले संविधान में जोड़ा गया, ठीक है, नौवीं सूची पहला संविधान संशोधन जोड़ा गया 1951 में। 10वीं हो जाएगा 1985 में 52वें संविधान संशोधन जोड़ा गया। और 11वीं हो जाएगा 1992 में 73वें संविधान संशोधन जोड़ा गया पंचायती राज में, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगले क्वेश्चन देखिए क्या अगर हमारा चौथा क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए वित्त आयोग अनुच्छेद किसमें है, कुछ क्वेश्चन पूछा कि वित्त आयोग का अनुच्छेद किसमें है, बताइए आप लोग, वित्त आयोग का अनुच्छेद किसमें है, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट करिए आप लोग वित्त आयोग का अनुच्छेद किसमें है। तो जो भारत के संविधान के वित्त आयोग का प्रावधान किया है आर्टिकल 280 में जाएगा, आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया है, ठीक है, आर्टिकल 280 हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, 280 राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला हम क्वेश्चन कह रहा है कि पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 1951 में भारत की साक्षरता दर कितनी, देखिए क्वेश्चन अच्छा कि पूछा था कि 1951 में भारत की साक्षरता दर कितना, 1951 वाला पूछा हुआ है, ठीक है, 1951 में 2011 में 1951 वाला पूछ लिया है, 1951 में भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो उस समय भारत की कुल साक्षरता दर कितना था, 18.33% है, कितना था 18.33% था। और उस समय देखिए उस समय पुरुष साक्षरता दर कितना था 27.16% है, ठीक है, 27.16% हो जाएगा। आपसे महिला साक्षरता दर उस समय पूछेगा तो 8.86% हो जाएगा, ठीक है। और यह जो था ना स्वतंत्र संग्राम के पहले जनगणना थी, ठीक है, याद रखिएगा 1951 वाला। तो क्वेश्चन पूछा कि कुल साक्षरता दर पूछा, कुल वाला पूछा कुल कितना हो जाएगा 18.33% हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, और देखिए यहाँ पे आपका सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बता दिए तीनों क्वेश्चन बता दिए आपको, ठीक है। आपसे कुल टोटल पूछा था 18.33% हो जाएगा। और मतलब कि पुरुष पूछे 27.16, और महिला वाला पूछे कितना हो जाएगा, महिला वाला हो जाएगा 8.86, ठीक है। तो परसेंट हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, और आप लोग वीडियो को शेयर भी थोड़ा कर दीजिए, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है इसमें टाइपिंग करने में और वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्या पूछा क्वेश्चन की देखिए यहाँ पे पूछा कि कोशिका के मुख्य अनुवांशिक पदार्थ जो मतलब कि किसमें पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन मतलब कुछ अलग तरीका से पूछा गया था, ऐसे नहीं पूछा गया था, लेकिन पूछा था कि कोशिका मुख्य रूप से अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। तो दो हो जाएगा कौन कौन, एक माइटोकॉन्ड्रिया एक हो जाएगा लावक, ठीक है, प्लास्टिक और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूछा था डीएनए और आरएनए में होता है, तीन रख अब जानते रहिएगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस जिसको कहा जाता है, ठीक है। और लावक हो जाएगा ये पौधे कोशिका में पाया जाता है, और अपना खुद का प्लास्टिक डीएनए होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देखिए पे
7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन क्या है कि पौधे नाइट्रेट किस रूप में प्राप्त करें। क्वेश्चन पूछा कि पौधे जो है ना नाइट्रेट किस रूप में प्राप्त करते हैं, बताइए आप लोग। पौधे नाइट्रेट किस रूप में प्राप्त करते हैं, बता दीजिए आप लोग। तो पौधे नाइट्रेट किस रूप में प्राप्त करेंगे, तो पौधे जो नाइट्रेट प्राप्त करेंगे किसके, नाइट्रोजन के रूप में, ठीक है। पौधे जो है ना, पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को मुख्य रूप से नाइट्रेट प्राप्त करते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला N3 होता है, आप लोग जाने होगा। और अमोनिया NH4 के रूप में प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा। बाकी इसमें कुछ विशेष नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो पौधे नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करें, नाइट्रोजन के रूप में प्राप्त करें नाइट्रेट, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, और अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 8वां क्वेश्चन पूछा हुआ था कि देखिए पे कि पौधे में विभज्योतक ऊतक, विभज्योतक ऊतक यहाँ पे गलती थोड़ा टाइपिंग हुआ, ठीक है, विभज्योतक हो जाएगा। पौधे में विभज्योतक ऊतक है, तब जो पौधे में विभज्योतक ऊतक क्या काम है इसका, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण ऊतक है। यह ऊतक केवल पौधे नहीं उनकी हिस्सों में पाया जाता है, ठीक है, जहाँ वृद्धि होता है। और इस ऊतक की कोशिकाओं में लगातार विभाजित होने की क्षमता होती है, जिसके कारण पौधे की लंबाई और मोटाई बहुत जल्दी बढ़ती है, ठीक है, बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, राइट आंसर है, ठीक है। ये देखिएगा अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देखिए पे 9वां क्वेश्चन हमारा है कि कीर्ति लता का रचनाकार कौन है। कीर्ति लता का रचनाकार बताइए नाम। तो पूछा था कि लता का रचनाकार कौन होंगे। तो कीर्ति लता का रचनाकार रचयिता का नाम, तो उनका नाम क्या है बताइए आप लोग। विद्यापति। कौन है, विद्यापति है नाम, विद्यापति नाम कीर्ति लता का, महाकवि विद्यापति नाम, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन कह रहा है 10वां क्वेश्चन की, देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन बांध कावेरी नदी पर नहीं है, ठीक है। पूछा था कि कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं है, तो इसके अलावा आपसे ऑप्शन जो दिया होगा उसके अनुसार है, ठीक है। तो कावेरी नदी पर कौन कौन बांध है यहाँ पे है, ठीक है। कावेरी नदी बहुत सारे बांध है, मैटूर बांध हुआ, कृष्ण राज सागर बांध हुआ, कल्लानाई बांध हुआ, ठीक है। मतलब इनमें से जो भी आपका ऑप्शन इसके अलावा दिया होगा वो नहीं हुआ, ठीक है। तो इन जो 3 है जो कावेरी नदी पर स्थित है, और इसके अलावा जो भी होगा आपका वहाँ पे नहीं पूछा था, ठीक है, नहीं वाला पूछा था, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, और 11वां क्वेश्चन देखिए क्या, 11वां क्वेश्चन क्या करा हमारा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में। पारा पूछा कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, मैं डायरेक्ट पूछा कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, ऐसे ही पूछा था, ठीक है। तो किस राज्य में, तो ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह स्थित, ठीक है। यह जो है जगत सिंहपुरी जिले में स्थित है, कहाँ, ओडिशा के जगत सिंहपुरी जिले में स्थित है, ठीक है। यह बंगाल की खाड़ी और महानदी के मुहावे पर स्थित एक प्रमुख गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है, याद रखिए, ठीक। कहाँ है, ये बंगाल के खाड़ी और महानदी के मुहाने पे स्थित है, ठीक है। प्राकृतिक बंदरगाह है पारादीप, कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा, जगत सिंहपुरी में, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है हमारा अगला, हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए पे पूछा कि क्वेश्चन बिहार में 2023 के अनुसार, देखिए पिछला मतलब जो करेंट पूछा है, आपको बोला है ना कि 2026 का बहुत कम करेंट पूछा है, और 2024 से और 25 तक ज़्यादा पूछा, इसमें 2023 भी आ गया, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में 2023 का भी करंट पूछा है, ठीक है। बिहार में 2023 के अनुसार कितनी एथेनॉल इकाई है बताना है, ठीक है। कितनी एथेनॉल इकाई है बताइए आप लोग। तो बिहार को 2023 के दौरान 17 इथेनॉल इकाई है, 17 कितना हो जाएगा, 17 इथेनॉल इकाई है, जो मतलब कि जिसमें राज्य के कई तेजी से बनकर मतलब इसका परियोजना जो माध्यम से लगाया था उसको बढ़ावा दिया गया इथेनॉल ग्रीन फील्ड पे, ठीक है, याद रखिएगा। तो 17 हो जाएगा कुल बिहार में, ठीक है। तो वही डायरेक्ट पूछा कि बिहार में कुल कितनी इथेनॉल संयंत्र इकाई है, तो 17 हो जाएगा, ठीक है, 2023 के अनुसार है। बहुत काफी पीछे करंट पूछा हुआ, ठीक है, काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी है। कमेंट आ रहा है कि सर क्वेश्चन फर्स्ट का पेपर लीक हुआ, पेपर तो लीक नहीं हुआ था, ठीक है। बाकी जो आंसर शीट जो है ना वायरल हो रहा है, हम भी देखे हैं आंसर शीट वायरल हो रहा है। आप लोग इसके बारे में राय क्या बताइए आप लोग, कमेंट बताइए आप लोग इसके बारे में राय कुछ। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है पहले क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस राज्य में। क्वेश्चन पूछा कि पहले क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस राज्य में है, बताइए आप लोग। पहले क्वांटम कंप्यूटिंग किस राज्य में है, तो राइट आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश में है। पहले क्वांटम कंप्यूटिंग किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का अमरावती स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, भारत का पहला है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, और जो ये मतलब जो क्वांटम कंप्यूटर वैली है, जो भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का एक प्रमुख हिस्सा भी है, ठीक है, याद रखिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। हमको तो लग रहा है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में आज एग्जाम उससे भी हार्ड पेपर है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, सबसे हार्ड लग रहा है। अगला क्या है कि साइंस डे पूछा है कि साइंस डे मतलब कि साइंस डे कब मनाया जाता है। डायरेक्ट पूछा है कि साइंस डे कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को साइंस डे मनाया था, ठीक है। मतलब कि किस लिए मनाया था, किनके जन्म दिवस है, तो साइंस डे जो है ना सर सीवी रमन मतलब कि चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा 1928 में की गई रमन प्रभाव की खोज के लिए मनाया जाता है, ठीक है, याद मनाया है। और उन्हें 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है, वेंकट रमन को, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1928 हो जाएगा, 28 फरवरी 1928 को
मनाया जा रहा है उस समय से साइंस डे, ठीक है, याद रखिएगा। तो 28 फरवरी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या साइंस डे कह सकते हैं इसको। अगले और अगले क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 15 क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर बताइए आप लोग। तो पहला जानवर रहेंगे जिसका नाम क्या है, लाइका। लाइका कुतिया एक प्रकार, लाइका क्या है, कुतिया है। पहला मतलब जानवर है जो अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है। मतलब कि लाइका को 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ, मतलब अब जो रूस में है, यानी कि स्पुतनिक स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष में भेजा गया, ठीक है। यह जो है पृथ्वी परिक्रमा करने वाले पहले जीवित प्राणी बने, मतलब कि जीवित प्राणी हो जाएगा, और उनको भेजा गया था कब, तो 3 नवंबर 1957 को, ठीक है, याद रखिएगा लाइका को। तो किस किस यान के द्वारा भेजा गया था अंतरिक्ष में, तो स्पुतनिक 2 द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, और अगले क्वेश्चन देखिए हमारा क्या करा। अगर आप लोग पहला नहीं देखे हैं, पहला तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है, उसका भी बनाया हुआ है। लेकिन लाइका से पहले 1947 में, लाइका से पहले 1947 अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में कुछ फल मक्खियाँ भेजे गए थे, ठीक है। और 1949 में अल्बर्ट 2 नामक एक रिसस बंदर को अंतरिक्ष में भेजा गया था, ठीक है। लेकिन पृथ्वी कक्षा सफलतापूर्वक चक्र में पहला जानवर लाइका ही बना था, मतलब कि सफलतापूर्वक कक्षा नहीं, मतलब पृथ्वी जो था परिक्रमा सही से नहीं करवाया, ठीक है। तो लाइका हो जाएगा पहला, ठीक है, याद रखिए आप लोग। अगले क्वेश्चन देखिए, और 16वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देखिए कि सत्यार्थ प्रकाश, क्वेश्चन पूछा कि सत्यार्थ प्रकाश का रचनाकार कौन है। सत्यार्थ प्रकाश का रचनाकार का नाम पूछा है। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हो जाएंगे कौन, तो कौन हो जाएंगे, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती है, और उन्हें जो काल जय ग्रंथ रचना 1875 में, मतलब हिंदी भाषा की किया था, ठीक है, याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश रचनाकार का नाम डेट है, तो दयानंद सरस्वती है, 1875 में इनका मतलब कि जो ग्रंथ का रचना किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगले चलते क्वेश्चन, और हम लोग अगले क्वेश्चन देखिए हमारे क्या कर रहा है। आप लोग बहुत सारे लाइव है, लेकिन आप लोग लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, और हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीन के मार्स रोवर ने किस ग्रह पर समुद्र तट पर, क्वेश्चन कह रहा है कि चीन के मार्स रोवर रोवर ने किस ग्रह पर समुद्र तट का पता लगाया। काफी अच्छा यूनिक क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि चीन का जो मार्स रोवर है, तो किस ग्रह पर समुद्र तट का पता लगाया, समुद्र तट का पता लगाया था। तो चीन के जो जुरोंग 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 मार्स रोवर ने मंगल ग्रह पर, ठीक है, मंगल ग्रह पर प्राचीन समुद्र तट के मतलब किनारे के खोज साक्ष्य खोजे गए हैं, ठीक है। और यह रोवर चीन के तियांगवेन फर्स्ट के मिशन का हिस्सा है, ठीक है। पूछे कि किस मिशन का हिस्सा था, तो तियांगवेन फर्स्ट वो वन का हिस्सा था, ठीक है, याद रखिएगा। तो कहाँ हो जाएगा, मंगल ग्रह पर, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग, और अगले क्वेश्चन देखिए हमारा क्या करा। 18वां क्वेश्चन करा कि भारत में पारिस्थितिकी जनक किसे कहा जाता है। भारत में पारिस्थितिकी जनक किसे कहा जाता है। पूछा था क्वेश्चन पूछा कि भारत में इकोलॉजी का जनक किसे कहा था। भारत में इकोलॉजी का जनक पूछा था किसे कहा जाता है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा रामदेव मिश्र को। रामदेव मिश्र को इकोलॉजी का जनक कहा जाता है, ठीक है। और भारत में पर्यावरण विज्ञान का अग्रणी भी माना जाता है रामदेव मिश्र को, ठीक है, याद रखिएगा, प्रोफेसर भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला हम क्वेश्चन कह रहे हैं 19वां क्वेश्चन की, देखिए मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। बताइए आप लोग, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से, तो टेसी थॉमस रहेंगे भारत की मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में जानी जाती है। और अच्छा अनुसार मतलब डीआरडीओ में एक प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और पूर्व महानिदेशक एरोनॉटिक्स सिस्टम्स का मतलब हिस्सा भी थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, डीआरडीओ जो काम किए हुए थे, अगला महानिदेशक भी डीआरडीओ करे पहले। अगला हम क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ गलती दिया हुआ, ठीक है, वायसराय नहीं, वर्साय का हो जाएगा, ठीक है। वर्साय का संधि पूछे, वर्साय का संधि कब हुआ, वर्साय दिया हुआ, वायसराय नहीं, ठीक है। वर्साय का संधि कब हुआ बताइए आप लोग, तो वर्साय का संधि हो जाएगा 28 जून 1919 को। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद फ्रांस के पेरिस में वायसराय के महल में मतलब हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वर्साय की संधि कब हुआ था, तो 28 जून 1919 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए आप लोग। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और अगले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या था हमारा। अगला हम क्वेश्चन करें कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ कि भारत का सबसे लंबा स्काई लीवर कैंटिलीवर स्काई कहाँ है। क्वेश्चन पूछा भारत का सबसे लंबा कैंटिलीवर स्काई लीवर कहाँ है, बताइए आप लोग। तो कहाँ हो जाएगा, तो कहाँ राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला लंबा कैंटिलीवर ग्लास स्काई वॉक है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, याद रखिए, ठीक है। और बिजाना में कैलाशगिरी पहाड़ी पर स्थित भी है, ठीक है। कैलाशगिरी पहाड़ी पर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम हो जाएगा। इस स्काई रूट कुछ प्रमुख खासियत निम्न से है, जैसे यह स्काई रूट 55 मीटर लगभग 180 फीट लंबा और ऊंचाई इसका कितना है, जमीन से 862 फीट मतलब कि समुद्र तल से 1000 फीट ऊंचा बनाया है, जो इसे बेहद रोमांचक भी बनाता है, ठीक है, देखिएगा कहाँ हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला हम क्वेश्चन कह रहा है कि चीन में लॉन्ग मार्च, क्वेश्चन लॉन्ग मार्च का संबंध किससे हो जाएगा, लॉन्ग मार्च। तो चीन में लॉन्ग मार्च 1934 से 1935 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और रेड आर्मी द्वारा एक ऐतिहासिक 10,000 किलोमीटर या 6,000 मील की सैन्य वापसी यात्रा थी, ठीक है। यह यात्रा
कुओमिंतांग सेनाओं से बचने के लिए दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम चीन तक गए थे, मतलब गया था, जिसके दौरान मोस्ते तुंग कम्युनिस्ट पार्टी के निवारक नेता भी उभरे थे। नाम क्या है? मोस्ते तुंग, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, और अगला 23वां क्वेश्चन क्या कह रहे, देखिए 1904 में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ खोला गया था? 1904 में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ खोला गया था बताइए आप लोग? तो पहला सीमेंट संयंत्र कहा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1904 में जो खोला गया था चेन्नई में। चेन्नई में पहला संयंत्र खोला गया था सीमेंट वाला, ठीक है। तमिलनाडु में मतलब कि चेन्नई में तमिलनाडु में खोला गया था। यह कारखाना साउथ इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया था। हालांकि व्यावसायिक रूप से सफल पहला सीमेंट जो उत्पादन 1914 में गुजरात में पोरबंदर में शुरू किया था व्यवसाय रूप में, ठीक है, 1914 में। लेकिन 1904 में पहले तमिलनाडु में खुल जाता है चेन्नई में, ठीक है, याद रखिएगा। अगले